हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज जो कि आपकी 5.1 4.1। ये पुरानी बुक है इसलिए यहाँ 5.1 है, अदरवाइज नई बुक में ये 4.1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है हमसे कि इनको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे और फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। देखो एक माइनस का साइन है तो माइनस सबसे पहले बाहर करो और ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और माइनस का बचा हमारे पास 3 और i इंटू आई हुआ आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर आप सबको पता है -1 होता है, जिससे +1 होके बचेगा 3। ये प्योर रियल पार्ट आ गया बच्चों, इसमें i तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे इसको 3 + 0i, क्योंकि हमें क्या करना था a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, तो हमने इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज i प्लस आई। बच्चों i प्लस आई क्या होता है 2i, तो ये हो जाएगा आपका 2i। तो इसमें रियल पार्ट नहीं है तो हम इसे लिखेंगे 0 + 2i। ठीक है, और इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें i की पावर -1 है ये। तो हम क्या करेंगे, इसे i की पावर -1 को पहले पॉजिटिव पावर करेंगे, हम लिखेंगे i की 1/i की पावर 1 या 1/i। ठीक है, अब नीचे i नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ बच्चों, ऊपर तो i हुआ और नीचे हुआ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो आपको पता है -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 नीचे और -1 ऊपर आके हो जाएगा -i। तो अब इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 -i। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 0 + -i। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये हमारे देखो बहुत ही आसानी से 3 क्वेश्चन पहले हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सॉल्व करना है और फिर उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपली पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21i प्लस यहाँ i से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, क्योंकि इसमें i है तो ये 7i हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 7i स्क्वायर। और i स्क्वायर तो आपको पता ही है, i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो जो i स्क्वायर है उसे -1 लिखो और रियल पार्ट को एक साथ कंबाइन करो। तो 21, जब ये i स्क्वायर होगा ना तो ये -7 हो जाएगा, तो जो कि इसके साथ सेट हो जाएगा आके रियल पार्ट। और इन दोनों में आप 21i और 7i ये ऐड होके हो जाएंगे 28i। ठीक है, तो अब हम इसे लिख पाएंगे 21 में 14 हो जाएगा, 14 + 28i। ठीक है, 14 + 28i। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे कर देंगे। कहीं जहाँ आपने यूज़ किया हो लिख देना चाहिए कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, जिससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही करना है, कुछ नया नहीं है। तो देखो 1 -i, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिससे प्लस के 1 हो जाएगा और माइनस के 6i हो जाएगा। i को i के साथ कंबाइन करो और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आप कंबाइन करो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2 और -i और ये -6i बन के हो जाएगा -7i। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही करना है। सबसे पहले हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, जिससे कि ये हुआ 1/5 और प्लस के i 2/5। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ओपन करो, जिससे ये हो जाएगा -4 और माइनस के i 5/2। अब रियल पार्ट है बच्चों ये वाला और ये वाला, इनको एक साथ करो। तो जब इसको एक साथ कंबाइन करेंगे तो 1/5 और -4, ये रियल पार्ट अलग से सॉल्व होगा और इमेजनरी पार्ट अलग से सॉल्व होगा। ठीक है, इन दोनों में आप देखो ये आपका i चाहे तो बाहर कॉमन ले लो +i और अंदर बचेगा 2/5 और माइनस के 5/2। ठीक है,
अब इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम तो 5 हो जाएगा, हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लिया। इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, जिससे ये होगा आपका 1 माइनस 5 4 जा 20 और ये 19 हो जाएगा बाद में, प्लस के आई हमने यहाँ बाहर किया हुआ है, इसमें एलसीएम हो जाएगा 10, जिससे ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 5 जा 25। तो फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों माइनस के 19/5 और ये कितना आएगा 21 माइनस का, तो माइनस के 21/10 आई। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, बस इतना ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजनरी पार्ट को अलग करो और फिर सॉल्व कर लो। तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि कोई मल्टीप्लाई तो है नहीं। तो देखो 1/3, ठीक है, प्लस 7i/7 3, तो ये 7/3 आई ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 4 प्लस 1/3 आई। फिर इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज करेगा, ये पहला प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा, प्लस के 4/3 और माइनस के आई। ठीक है, अब रियल पार्ट वो है जिसमें आई नहीं होता है, उनको एक साथ करो। तो इसको एक साथ करने के लिए 1/3 प्लस 4 और प्लस के 4/3, ये तीनों हो गए रियल पार्ट। और जो इमेजनरी पार्ट है उन सब में आई को बाहर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 7/3 और यहाँ से मिला हमें 1/3 और ये आई तो बाहर है, यहाँ से मिला हमें -1। अब इनको अलग अलग बस हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का। तो इसका एलसीएम तो 3 आ जाएगा बच्चों, इसके नीचे 1 लिख लो। इसका एलसीएम 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4, ठीक है, प्लस आई, यहाँ पे एलसीएम आपका फिर से 3 है, इधर भी एलसीएम 3 है, तो ये होगा 7 प्लस 1 और -3। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना बना, 12 और 4 16 और 1 17, तो ये हुआ 17/3। अब यहाँ पे 7 और 1 8, 8 में से 3 गया तो 5 और प्लस के 5/3 आई। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पावर 4 है, तो पावर 4 के लिए आप क्या करो, स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख दो, बेस्ट है कि आई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, या इसे ऐसे लिखो, देखो 1 माइनस आई का स्क्वायर और फिर से ऐसे स्क्वायर। तो अंदर ना हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं पहले, और इस बाहर वाले जो ये बाहर वाला पावर 2 है इसे एज इट इज चलने देंगे। ठीक है, तो पहले अंदर a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं। तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab यानी कि 2i, और वो जो बाहर वाला स्क्वायर था बच्चों ये, अब ये ऐसे ही चलने दो। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, जब ये -1 होगा ये +1 होगा तो ये कट जाएगा, 1 -1 और माइनस के 2i का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बचा, ये तो कट गया हमारा, ये बचा माइनस के 2i का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो, देखो आप, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर 4, आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4, जिसे हम -4 प्लस 0i इस तरीके से चेंज करके लिख देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये भी हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा समझने वाला था। अब ये जो है बच्चों आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब, जिस जिसको 9th में ये याद है वो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये ओपन होगा भाई a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब, तो आप 11th में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1/3 का होता है 1/27,
फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3, 27 आई क्यूब, 27 आई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 ए स्क्वायर मतलब 1/9 और बी मतलब 3i, ठीक, प्लस 3 बी स्क्वायर, 3 मतलब 1/3 और बी स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये 9 है, ठीक है। अब जितना सॉल्व हो जाए सॉल्व करो। 1/27, 1/27 प्लस ये आई क्यूब होता है माइनस आई, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका, ये माइनस हो जाएगा साइन प्लस की जगह, तो माइनस के 27i, क्योंकि आई क्यूब माइनस आई होता है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखो 3 3 जा 9 और 9 से 9 ये कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ आई आएगा प्लस के आई, और ये भी हमारा 3 से 3 कट गया, 9i स्क्वायर प्लस के 9i स्क्वायर, ठीक है। अब ये जितना सोल्व हो जाए सॉल्व करते हैं फिर से। 1/27 बच्चों ये जो आई स्क्वायर है ना ये -1 होगा, जिससे ये रियल पार्ट बन के -9 इसके साथ सेट हो जाएगा, और 27i में से 1 प्लस आई करेंगे तो माइनस के 26i आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम ले लो, इसके साथ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो भी नंबर आएगा सॉल्व करके, मतलब 27 × 9 और +1, ये इसे हम कर लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। 27 इसका एलसीएम है, तो भाई 1 माइनस 9 से इसे आप करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 243, 9 243, और ये तो इमेजनरी पार्ट है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो अब 243 में से ये 1 होके माइनस हो जाएगा एक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 242/27 और माइनस के 226i, ठीक है, माइनस के। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही काम करना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, देखो दोनों ही माइनस हैं। जब दोनों ही माइनस होते हैं ना, तो एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, चीज़ों को हार्ड नहीं करना है। मैं अगर एक काम करूं, मैं इस माइनस को बाहर अगर कॉमन ले लूं, तो ये होगा 2 प्लस 1/3i, ठीक है। अब तुम कहोगे सर क्यूब भी तो है, बिल्कुल क्यूब है, तो इस क्यूब को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इससे क्या हुआ, अब हम नॉर्मली a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करेंगे, और ये जो माइनस साइन है ना ये बाहर चलता रहेगा, और जब फाइनल आंसर आएगा हमारा उसे हम, या फिर इसे ऐसे करो, इस माइनस को बिल्कुल बाहर कर दो, मतलब -1 का क्यूब, और माइनस का क्यूब बच्चों माइनस ही होता है, और इसे आप 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब, इसे ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो अभी किया था वो लगाएंगे, और बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो माइनस साइन इसमें हम बाहर रख देते हैं, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस ही होगा, और बाकी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्यूब, तो मैं इसे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना चाहूँगा। a क्यूब क्या होता है, यानी कि 2 का क्यूब 8 प्लस b क्यूब प्लस 1/27, और आई क्यूब माइनस आई हो जाएगा अगली लाइन में, प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और b मतलब 1/3i, प्लस 3a मतलब 2, b स्क्वायर मतलब 1/9 और i स्क्वायर, ठीक है। अब ये i क्यूब हो जाएगा आपका -i, जिससे ये हो जाएगा 8 और माइनस के 1/27i, और ये बच्चों 3 से 3 कट गया, 4i बचा यहाँ से 4i, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और i स्क्वायर हुआ -1, जिससे ये माइनस हुआ, तो ये आपका बचा 2/3, ठीक है, 2/3, और ये रियल पार्ट में जाके ऐड हो गया। अब ये 8 और ये 2/3 रियल पार्ट है, इनको एक साथ कर देते हैं, और ये आपके इमेजनरी पार्ट हैं, इनको एक साथ कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ज़रा,
ये आपका हुआ माइनस बाहर, तो 8 माइनस 2/3, ठीक है, ये रियल पार्ट हुआ। और ये आपका है माइनस के 1/27i प्लस के 4i। तो इसका एलसीएम अलग ले लो, इसका अलग ले लो, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो माइनस के इसका एलसीएम 3 है, तो 3, 8 3 जा 24, 24 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 22। और यहाँ से हमने एलसीएम लिया 27 एलसीएम लिया हमने, तो ये हो गया आपका माइनस के i और ये प्लस के 81, ये हो गया 28 4, अच्छा ठीक है, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 1 9, 98, सॉरी ये 98 प्लस के 98, ठीक है। अब इसे आप भाई सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये सॉल्व करके ये तो 22 बचा, और माइनस साइन को भी अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे रख लो। तो ये माइनस के 22/3, ठीक है, और ये बचेगा आपका 98i, तो ये 97 हो जाएगा प्लस का, और ये बाहर जो माइनस है उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो 97/27 और ये i हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये मुझे लग रहा है, हाँ ये 4 10 108 होगा बच्चों, ये 108 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, 108, ठीक है। तो ये बाद में 107 हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे 107, ठीक है, बस ये बाकी ठीक है आपका। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जैसे z है, ये 11 नंबर क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, z सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z मान लिया, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i, ठीक है। देयरफॉर हमें निकालना है z इनवर्स, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z इनवर्स होगा 1/z, ठीक है, इट मीन्स 1/4 माइनस 3i, ठीक है। अब इसे रेशनलाइज कर दो, 4 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 3i, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऊपर तो 4 प्लस 3i और नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है जिससे प्लस हो जाएगा, और दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो 4 बाई ये 9 प्लस हो गया 25 बन जाएगा, तो 4/25 और प्लस 3/25i, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इसको निकालने का एक डायरेक्ट और तरीका था, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों z इनवर्स के कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उसको इसी तरीके से करूँगा, इस डायरेक्ट फार्मूले से ही। तो क्वेश्चन नंबर के भाई, लेट z इज इक्वल टू √5 प्लस 3i, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो z इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, वो होता है कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। तो हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, तो कॉन्जुगेट z क्या होगा, कॉन्जुगेट z होगा √5 माइनस 3i, ठीक है, और मॉडुलस z होता है बच्चों √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल क्या है इसमें √5 और इमेजनरी क्या है इसमें 3, इनके स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लगा देंगे, और हमें चाहिए मॉडुलस z का स्क्वायर, तो जब मॉडुलस z का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा। खैर पहले हम
ये निकाल लेते हैं मॉडुलस z अंडर रूट में, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, प्लस b है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आया आपका अंडर रूट 14। ठीक है, अब हमें तो स्क्वायर करना है, तो जब हम मॉडुलस z का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा। ओके, देयरफॉर तो आप मॉडुलस z का स्क्वायर कर दो जो कि 14 आ जाएगा। तो हमारा जो z इन्वर्स आया ना बच्चों, वो आया अंडर रूट 5 अपॉन 14, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करके, माइनस 3 अपॉन 14i। ठीक है, अब ये जो आपका नेक्स्ट पार्ट है ये है माइनस आई, इसे हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 नंबर में z, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, z इज इक्वल टू 0 माइनस आई। ठीक है, तो इसके लिए जो z इन्वर्स होगा वो होगा आपका कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट z क्या हुआ इसके लिए भाई, 0 प्लस आई, और मॉडुलस z का स्क्वायर क्या होगा इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1। ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर क्या है 0, बी स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा। देयरफॉर z इन्वर्स जो हुआ वो हुआ आपका ये 0 प्लस आई अपॉन 1, तो 1 को छोड़ेंगे, ये 1 का कोई रोल नहीं है, तो 0 प्लस आई ही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। इस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 3 को इन दोनों से और 5 को इन दोनों से, तो 3 3 जा 9 और माइनस 3 अंडर रूट 5 आई। ठीक है, अब इस आई अंडर रूट 5 को 3 से करेंगे तो प्लस के 3 अंडर रूट 5 आई और माइनस आई स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 5 आई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी भी है, जिसको आप डायरेक्टली भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर याद नहीं आ रहा है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, गलत नहीं होगा, अदरवाइज तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। तो ये टर्म कट गई। आई स्क्वायर बच्चों -1 होता है, जिससे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आपका ये 9 प्लस 5 हो जाएगा बेसिकली। और नीचे क्या है, अब नीचे हम देखो ये माइनस का साइन है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2i। अब इस माइनस को ओपन करो, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2i। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या बचा, आई स्क्वायर -1 होगा, जिससे प्लस होके 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाई, देखो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, और ये अंडर रूट 2i और अंडर रूट 2i मिलके बनेगा 2 अंडर रूट 2i। इस 2 से इसको भी काटो तो 7 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास आया ये 7 अपॉन अंडर रूट 2i। अब इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे अंडर रूट 2i से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अंडर रूट को भी हटा देते हैं नीचे से और i को भी हटा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 7 अंडर रूट 2i, डिवाइड में हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर तो 2 और आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1, तो ये आया आपका माइनस के 7/2 और अंडर रूट 2i। अब इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो 0 माइनस 7/2 अंडर रूट 2i, या इसे प्लस करके अंदर माइनस आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। ये सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।